हेलो दोस्तों, आज हम एमएससी बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट फाइकोलॉजी माइकोलॉजी में फाइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात एल्गी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने पिछली क्लास में एल्गी क्या है, एल्गी शब्द किससे आया और एल्गी का हैबिटेट कैसा होता है ये पढ़ा था। इसी में आगे हम आज एल्गी की सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी। On the basis of their organization, algal cell may be differentiated into prokaryotic, mesokaryotic और यूकेरियोटिक टाइप्स। अर्थात एल्गी कितने प्रकार के सेल स्ट्रक्चर है, एल्गी की कितने प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो शब्द, प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियन। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियाई, अर्थात इसमें पुराने टाइप का न्यूक्लियाई पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? द प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन साइनोफाइसी, तो ये साइनोफाइसी फैमिली में पाया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ इनसिपिटेंट न्यूक्लियस, यानी पूर्ण विकसित न्यूक्लियस नहीं होता इसमें। द एब्सेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज लाइक प्लास्टिड ईआर गोल्जी बॉडी, अर्थात इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं जैसे प्लास्टिड है, अंतःप्रद्विजालिका है, गोल्जी बॉडीज है, ये क्या होते हैं? एब्सेंट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें एब्सेंट होता है। ये कौन सी फैमिली है? साइनोफाइसी फैमिली। और ये किस टाइप के सेल स्ट्रक्चर है इसमें? प्रोकैरियोटिक सेल। अब दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। यू का अर्थ होता है गुड और कैरियन का अर्थ है न्यूक्लियर, यानी इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियर पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड या डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज लाइक प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी, इसमें ये सभी जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है ये उपस्थित होते हैं। अब तीसरा है मेसोकैरियोटिक सेल्स। तीसरा टाइप है मेसोकैरियोटिक सेल्स, एन इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। मेसोकैरियोटिक सेल फाउंड इन मेंबर ऑफ डायनोफाइसी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बट बेसिक प्रोटीन्स आर एब्सेंट, यानी इसके ऊपर मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन क्या है, इसमें कुछ बेसिक प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। अब देखो ये तीनों प्रकार की सेल आ गई, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक। अब है नॉर्मल, इसमें हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये यूकैरियोटिक सेल क्लेमाइडोमोनास की, इसमें क्या क्या पार्ट्स है, इससे सेल वॉल है, इसमें क्या क्या कोशिकांग है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले होती है सेल वॉल। सेल वॉल मोस्ट ऑफ द नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गल पोजेज इन टाइपिकल सेल वॉल ऑफ नॉन लिविंग मैटर आउटसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर नॉन लिविंग मैटर्स की बनी हुई एक क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्योर एंड मिक्सड कार्बोहाइड्रेट्स, यह क्या तो क्या प्योर या क्या मिक्सड कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। सेल वॉल सेल्यूलोज, म्यूसिलेज, पेक्टिन आदि की। न्यूक्लियस ऑलमोस्ट ऑल एल्गल विद द एक्सेप्शन ऑफ साइनोफाइसी हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी साइनोफाइसी फैमिली को छोड़कर ये क्या अपवाद है, बाकी में क्या है वेल डेवलप सुविकसित क्या है केंद्रक होता है। अब है गोल्जी बॉडीज या डिक्टियोसोम। ये गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम है क्या? पादप कोशिका में जैसे डिक्टियोसोम कहते हैं और जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडीज कहते हैं। तो ये क्या गोल्जी बॉडीज या डिक्टियोसोम। एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल एल्गल एल्स कंटेन डिक्टियोसोम और गोल्जी बॉडी, यानी ये एल्गी है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको छोड़कर सभी में क्या होता है गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम उपस्थित होता है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? यूकैरियोटिक सेल क्लेमाइडोमोनास की। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? फ्लैजिला है, सेल वॉल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पायरिनोइड्स है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज है। अब ये गोल्जी बॉडीज है, इसका कार्य दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है उसका स्थानांतरण करता है। अब आ गया दूसरा, ये क्या है गोल्जी बॉडी, ये क्या है? ये और कोशिकांग है जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक्सेप्ट साइनोफाइसी ऑल एल्गल सेल्स कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये अपवाद दिया हुआ है साइनोफाइसी
को छोड़कर बाकी सभी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। द माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या दोहरी झिल्ली युक्त होता है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी बाहरी झिल्ली तो क्या सीधी स्ट्रेट होती है, लेकिन अंदर की झिल्ली में ये वलन होते हैं। तो इन वलन को क्या कहते हैं, क्रिस्टी है, जो इसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो इस अंदर वाले जो ये अंगुली नुमा बाहर वाली परत होती है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। अब फ्लैजिला, मोटाइल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप ऑफ एल्गल एक्सेप्ट साइनोफाइसी और रोडोफाइसी। यानी साइनोफाइसी और रोडोफाइसी को छोड़कर सब में क्या होते हैं, या तो रिप्रोडक्टिव सेल्स पर या क्या है उसकी वेजिटेटिव सेल्स होती है, उन दोनों में से किसी पर क्या फ्लैजिला पाए जाते हैं। देयर मोटिलिटी इज ड्यू टू स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिला। ये क्या बिल्कुल धागे के समान संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला। अब टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, कितने टाइप के होते हैं फ्लैजिला। वी प्लस यानी एक्रेनोमेटिक फ्लैजिला, सच फ्लैजिला हैव ए स्मूथ सरफेस। इसकी सरफेस क्या स्मूथ होती है, जैसे ये दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई भी, ये देखो इसके ऊपर कोई भी ये रोम लाइक संरचना नहीं है, इसकी सतह क्या है, स्मूथ है बिल्कुल। दूसरे क्या है, टिन सेल या प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला। द सरफेस ऑफ दिस फ्लैजिला कवर्ड विद फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस नाउ एज मस्टिगो निम्स और फ्लीमर्स। यानी इसके ऊपर ये छोटे छोटे ये रोम लाइक संरचना, इसे क्या कहते हैं, फ्लीमर्स। अब क्या, टेंस या प्लूरोमेटिक फ्लैजिला टाइप्स, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या है, पेंटोनिमेटिक मस्टिगोनिम्स आर अरेंज्ड इन 2 रो, यानी 2 रो में अरेंज्ड होते हैं। ये देखो ये पहला है, ये दूसरी है, तो ये क्या है, इसमें 2 रो है, 1 2 3 ऐसे, ये 2 फ्लैजिला है, इसके ऊपर रोम लाइक संरचना है। दूसरा है पेंटो एक्रोनिमेटिक, ये क्या है, पेंटोनिमेटिक फ्लैजिलम विद टर्मिनल फेब्रिट। तो इसमें क्या है, ये इसके टर्मिनल पर एक फ्लैजिला पाई जाती है, ये बिल्कुल टर्मिनल सिरे पर है। अब तीसरा है स्टिकोनिमेटिक। तो स्टिकोनिमेटिक कौन सी होती है, मस्टिगोनिमस डेवलप ओनली ऑन 1 साइड। तो ये क्या, एक साइड फ्लैजिला विकसित हुई है, ये इसका क्या, तीसरा टाइप। अब अगला कोशिकांग आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का अर्थ होता है विद इन, प्लाज्मिक यानी सेल फ्लूइड, और रेटिकुलम यानी नेटवर्क। तो द साइटोप्लाज्म ऑफ एल्गल सेल इज ट्रांसवर्ज्ड बाय ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नाउ एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या, कोशिका के अंदर नेटवर्क, या हम कह सकते हैं कि ये कोशिका के कंकाल का कार्य करता है। ये 2 प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कौन सा होता है, रफ पर इन पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तथा ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे सरफेस प्रोवाइड करवाती है, ये न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस के पास होती है, बिल्कुल जो ये पास में है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये इन पे क्या, ये देखो दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं, ये देखो इस पे भी है, ये क्या है, राइबोसोम। अब अगला ऑर्गेनेल आगे पढ़ते हैं, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में कौन सी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल वॉल के पास होते हैं तथा यह लिपिड सिंथेसिस करते हैं। यानी जो रफ होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, उस पर राइबोसोम होते हैं वो करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण, और जो स्मूथ होते हैं ये क्या करते हैं, लिपिड का संश्लेषण करते हैं। ये सेल वॉल के पास होते हैं, ये कोई कोशिका इसकी सेल वॉल के पास होते हैं, और रफ वाले होते हैं जो ये न्यूक्लियस है इसके पास होते हैं। आई स्पॉट या स्टिग्मा क्या होता है, द मोटाइल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ एल्गल हैव ए पिगमेंटेड स्पॉट नाउ एज आई स्पॉट या स्टिग्मा। स्टिग्मा और आई स्पॉट is considered to be light sensitive organ which direct the movements of swimming cells। अर्थात ये स्टिग्मा है, ये क्या एक सेंसिटिव ऑर्गेनेल्स है, लाइट सेंसिटिव। तो ये क्या, जब कोशिका गति करती है उस टाइम उसे क्या डायरेक्शन प्रदान करता है। अब आगे वेक्यूल्स एक्सेप्ट साइनोफाइसी, ये अपवाद है, मेटर सेल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एल्गल पोजेज ऑन और मोर वेक्यूल। तो ये क्या है, साइनोफाइसी को छोड़कर, साइनोफाइसी क्या एक अपवाद है, बाकी सभी क्या है, या तो एक सेल एक ये वेक्यूल होगी या क्या ज़्यादा भी हो सकती है। वेक्यूल एक्ट्स एज द मेन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन इन सेल एंड हेल्प द रेगुलेटिंग द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सैल्यूट्स। तो यानी
ये क्या अवशोषण करती है, किसका, वाटर का और सोल्ट्स का। और ये क्या है, वाटर और सोल्ट्स है, ये इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और ये क्या पूरी तरह भर जाती है। अब क्या, पिगमेंट्स, द कलर ऑफ थैलस इन एल्गल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, यानी एल्गी है उसके थैलस का रंग इन पिगमेंट्स के कारण ही आता है। ईच पिगमेंट हैज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स कलर, यानी इसके रंग के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन ऑल क्लासेज एक्सेप्ट साइनोफाइसी, ये भी साइनोफाइसी पौध है। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट विद इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स नाउ एज प्लास्टिड। तो यह क्या है, साइनोफाइसी को छोड़कर और सभी में एक क्या है, ये पिगमेंट्स है, ये एक कोशिकांग में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड, ये क्या, ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट, दीज आर कलर प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, दीज कंटेनिंग बोथ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट एंड दीज लैकिंग क्लोरोफिल बी एज क्रोमेटोफोर। अब आ गया क्लोरोफिल, दीज आर 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल बी सी डी ई। ऑफ दीज क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गल, यानी क्लोरोफिल ए है वो सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, बी हो सकता है, सी डी ई। कैरोटीनोइड्स, कैरोटीन्स या प्लस जेंथोफिल्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ येलो और ऑर्गन रेड और ब्राउन पिगमेंट्स। तो ये क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स का ये क्या एक ग्रुप है। कैरोटीन्स, द कैरोटीन्स आर लीनियर अनसेचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स। तो ये क्या है, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जेंथोफिल्स। दे आर येलो और ब्राउन पिगमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द मोलिकुलर फॉर्मूला C40H56O2। अब Pyrenoids. Pyrenoids are proteinaceous bodies present in chromatophore. These organelles are considered to be associated with the synthesis and storage of starch. Thank you.